नहीं तो अपना ही नुकसान कर बैठोगे, क्योंकि जो चीज़ें आज बताऊंगा आप सभी को बोर्ड में बहुत ज़्यादा फायदा देने वाली है। तो क्या चाहते हो आपके ऊपर डिपेंड करता है। पहले तो बताओ ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर हैं? सभी बच्चे कमेंट करके बताओ भाई, ऑडियो और वीडियो दोनों को, दोनों चीज़ क्लियर बच्चे पार्टी? कमेंट ना हो, और लाइक और शेयर अभी से कर दो, बाद में आपको शायद टाइम ना मिले या फिर आप भूल जाओ। लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो अपने दोस्तों के साथ, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस आ जाए, फिर मज़ा आएगा ना आपको पढ़ाने में फिर। ठीक है, गुड इवनिंग सभी के लिए, सभी अच्छी हो, चलो अच्छी बात है भाई। हाँ आ तो गई भाई, कितना वेट का, हाँ वेट करते हो यार आप लोग हमारा, हम आपका वेट करते हैं कि आप लोग सेशन में आओ। देखो हम वेट कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आए। आप लोग वेट नहीं करते, हमें वेट करना पड़ता है आप सभी का, पता है कुछ? राम राम भाई सभी के लिए, राम राम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, जो भी बोल रहे हो सब कुछ ठीक है ना, वालेकुम अस्सलाम, जो भी होता है। ठीक है, ओके 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 भाई। चलिए, हम भी बस ठीक है यार, जिंदगी कट रही है यार, और क्या चाहिए, इंसान को जिंदगी कटनी चाहिए ना। चलिए थोड़ा वेट करते हैं, देन वी विल स्टार्ट सेशन में बड़ी। अरे जीके टेक्नोलॉजी बता देंगे भाई, बता देंगे। आपसे ज़्यादा चिंता हम लोगों को है यार, आपको नहीं पता ये सेटअप वेटअप सब कुछ करने में दिमाग का दही हो जाता है यार। बट आप लोगों को शायद हमारी प्रॉब्लम सुनाई या दिखाई नहीं देती हैं। हाँ तो एक बार दोबारा से रिफ्रेश करके दोबारा से ज्वाइन कर लो, शायद तब वीडियो आपको सही तरह दिखे। ठीक है, चलिए। बड़े कम बच्चे आए हैं यार, इतने बच्चे तो वैसे भी सेशन में आ जाते हैं भाई। चलो स्टार्ट करते हैं, जिनको लेट आना। हेलो स्टूडेंट्स, तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है स्टूडेंट्स, क्योंकि नून पर आप सभी के लिए लॉन्च हो चुका है बच्चों पीसीएमबी कोर्स, वो भी एनसीईआरटी बेस्ड। चाहे आप यूपी बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, एमपी बोर्ड से हो, किसी भी हिंदी बोर्ड से हो बच्चों, ये सभी बच्चों के लिए कोर्स स्टार्ट हो चुका है 30 अगस्त से। और यहाँ पर मैं आपको फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ बच्चों एनसीईआरटी बेस्ड। एनसीईआरटी आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा जो भी आपके एनसीईआरटी फिजिक्स में है, चाहे वो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज हो, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स हो, सब कुछ यहाँ पर आप अनलिमिटेड डाउट्स पूछ सकते हो बच्चों। डेली इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होंगे शाम को 6 बजे, और हाई क्वालिटी नोट्स आपको मिलने वाले हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। 1 रुपया आपको नहीं देना है बच्चों, सब कुछ यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलने वाला है। डेली बेसिस पर मेरी क्लास शाम को 6 बजे हुआ करेगी बच्चों। करना आपको कुछ नहीं है, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां से नून ऐप डाउनलोड करो, और मैंने ग्रुप की लिंक भी दे रखी है, वहां से बच्चों उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि फ्री क्लासेज हैं, फ्री सब कुछ मिल रहा है, तो टाइम वेस्ट मत करो। तो मिलते हैं बच्चों 6 बजे, जरूर ज्वाइन करना। ओके स्टूडेंट्स, वो लेट ही आएंगे आई थिंक। चलो बच्चा देखो, आज मैं बताने वाला हूँ फिजिक्स का, कह सकते हो भाई ये फिजिक्स का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस या फिर लॉन्ग क्वेश्चन आप इनको बोल सकते हो। तो मैं आपको 35 से लेके 40 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन या डेरिवेशंस बताने वाला हूँ। अगर आप ये तैयार कर लेते हो तो आपको बोर्ड में लगभग 90 to 95% क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलने वाले हैं। कुछ नए क्वेश्चंस हर साल बनते हैं भाई, वो इस साल भी बनेंगे, आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। बट इतना है कि ज्यादातर क्वेश्चंस आपको इन्हीं में से देखने को मिलने वाले हैं। तो जितने क्वेश्चंस मैं आपको इस सीरीज में कराऊं, क्योंकि ये सीरीज भी आपकी चलने वाली है, कल मैं आपको ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस कराऊंगा, परसों से आपको डेरिवेशन कराऊंगा, फिर लॉन्ग क्वेश्चन, फिर ऑब्जेक्टिव, फिर लॉन्ग, इस टाइप से हम लोग बढ़ेंगे। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि सभी बच्चे, कुछ के कमेंट्स भी आए थे कि सर ऑब्जेक्टिव सेम पास हो जाएंगे क्या सर, ये सर वो। तो आप सभी की दिक्कतें खत्म कर दी हमने। ऑब्जेक्टिव एक दिन, अगले दिन आपका लॉन्ग क्वेश्चन, फिर ऑब्जेक्टिव, जैसे ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाएगा फिर हम न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे या फिर शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। तो यार आपके लिए जो भी बेस्ट हो सकता है वो हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं मेरे दोस्त, ठीक है ना। लोग इतने कम बच्चे यार, 115 बच्चे लाइव देख रहे हैं, बताओ ऐसे कैसे काम चलेगा। लाइक और शेयर आप सभी ने नहीं किया है क्या? लाइक और शेयर कर दिया करो। चलिए भाई, जिनको बाद में आना वो आते रहेंगे, फिलहाल हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इनके चक्कर में रहेंगे तो आपका सेशन भी स्टार्ट नहीं हो पाएगा। देखो अच्छा, पहला क्वेश्चन है आपका, और ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आपको लाइव सेशन को लास्ट तक देखना है। उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि ये पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगी, ठीक है। और अगर आपको विद सॉल्यूशन ये पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लो, 399 फी है बोर्ड एग्जाम तक का, ठीक है। तो जितना भी आपको कंटेंट चाहिए विद सॉल्यूशन हम लोग प्रोवाइड करेंगे क्रैश कोर्स में। फी बहुत कम रखा है 399, जिससे कि हर बच्चा उसे ज्वाइन कर सके। जिनको ज्वाइन करना हो कल कॉल कर लेना 8 से 6 के बीच में। डिस्क्रिप्शन में कॉलिंग नंबर, व्हाट्सएप नंबर आपको दे रखा है, ठीक है। तो कुछ सब कुछ फ्री नहीं मिल सकता बच्चा पार्टी, समझा करो, क्योंकि हमें भी यार पूरा सेटअप चलाना पड़ता है, तो थोड़ा बहुत ही मैनेज करने के लिए थोड़ा बहुत आपसे मांग रहे हैं, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। देखो आप सभी को मैंने पढ़ाया था वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
दो कंडीशंस होती हैं, एक अक्षीय स्थिति, दूसरी निरक्षीय स्थिति। अगर अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर आप निकाल रहे हो तो E बराबर होता है आपका 9 × 10⁻⁹ 2p/r³। और निरक्षीय स्थिति की अगर आप बात की जा रही है बच्चा, तो आपका फॉर्मूला होता है E बराबर 9 × 10⁹ p/r³। तो आपको अक्षीय स्थिति वाला तैयार कर लेना बच्चा, विद सॉल्यूशन कराऊंगा मैं, टेंशन ना लो। परसों से आपका सॉल्यूशन के साथ स्टार्ट हो रहा है, एकदम गजब, एकदम बेहतरीन तरीके से, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन है बच्चा। सेकंड वन है किसी वैद्युत उद्रू के कारण निरक्षीय स्थिति। अभी हम लोगों ने क्या बताया, अक्षीय स्थिति, और ये क्या है, निरक्षीय। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, आपको दोनों ही डेरिवेशंस अच्छे से तैयार कर लेने हैं। एक तैयार कर लोगे दूसरा ऑटोमेटिक थोड़ा बहुत रिलेटेड है, ठीक है। एक तैयार करोगे थोड़ा बहुत आपको सेकंड भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो निरक्षीय स्थिति में E बराबर आपका होता है 9 × 10⁹ p/r³। तो यार वही 35 लेके 40 क्वेश्चन है बच्चों, जो आप सभी को तैयार करने हैं। इनको तो आपको घोल के पी जाना है, ठीक है ना। डकार मत मारना, नहीं तो पूरा पूरा बाहर आ जाएगा। ऐसा नहीं करना, आपको घोल लिया पी लिया, एकदम अंदर समाहित हो जाना चाहिए वो, ठीक है ना। क्योंकि आपको अपने अंदर से उसको निकालना नहीं है सॉल्यूशन को, क्योंकि ये क्वेश्चंस बच्चा वो हैं जो रिपीटेड हैं, जो बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप प्रीवियस पेपर उठा के देखोगे तो आपको ज्यादातर क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। आगे खुद समझदार हो, खुद आप प्रीवियस पेपर उठा के देखो, चाहे किसी भी हिंदी बोर्ड से हो यार, यूपी से हो, बिहार से हो, MP से हो, राजस्थान से हो, किसी भी हिंदी बोर्ड से हो, सभी हिंदी बोर्ड के लिए हम लोगों ने क्रैश कोर्स चलाया है, फॉर ऑल हिंदी बोर्ड, ठीक है ना। तो ये मत सोचना कि केवल हम यूपी से हैं या बिहार से हैं तो हमारे लिए, ये सभी हिंदी बोर्ड के लिए भाई। अगला है गॉस की प्रमेय की सहायता से एक समान पतले, देखो जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं उनके सिलेबस में शायद गोलीय कोष वाला हट चुका है, तो आप इसको तैयार नहीं करोगे। किसी अदर बोर्ड से तो आप ये तैयार कर सकते हो। पतले गोलीय कोष के बाहर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ज्ञात कीजिए। तो आप बाह्य बिंदु पर निकालो तो E बराबर 9 × 10⁹ तो तैयार कर लेना, Q/r² होता है। अगर आप पृष्ठ की बात करोगे गोलीय कोष के तो E बराबर बस स्मॉल r की जगह कैपिटल R आ जाता है, 9 × 10⁹ Q/R²। और आंतरिक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र आपका शून्य होता है, पतले गोलीय कोष की अगर वो बात कर रहा है तो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी अच्छा है भाई, बोर्ड में पूछा जा सकता है। यूपी बोर्ड से हो तो आप इसको तैयार नहीं करोगे, किसी अदर हिंदी बोर्ड से तो तैयार कर लेना। मुझे लाइक इस सेशन में कम से कम 300+ चाहिए, ठीक है। इतना तो मेरे लिए कर ही दिया करो यार, हम इतना मेहनत आपके लिए कर सकते हैं ना, कर रहे हैं। और आपको अगर ये क्लास चाहिए रेगुलर बेसिस पर तो लाइक कम से कम 1000+ होनी चाहिए, बाद में अगर आप देख रहे हो तो कर देना इतना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चा। गॉस के नियम का उपयोग करके एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। चादर के निकट होगा वैसे, उपयोग करके एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ये भी डेरिवेशन बच्चा इंपॉर्टेंट है, आप सभी को ये तैयार कर लेना है। और ये 2022 के लिए आप अगर मैं कहूँ पहले चैप्टर का मोस्ट मॉडर्न क्वेश्चन है तो शायद कोई गलत बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसको मैं भी सॉल्यूशन कराऊंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है सर इनका सॉल्यूशन हम कहाँ ढूंढेंगे सर, कहाँ से पढ़ेंगे सर, क्या करेंगे, खत्म यार वो चीज। विद सॉल्यूशन हम लोग कराने वाले हैं ये चीज क्रैश कोर्स में, ठीक है। तो भूल जाओगे सर सॉल्यूशन कहाँ ढूंढना है, सर ये क्या वो क्या, क्योंकि सॉल्यूशन अगर आप ढूंढोगे मॉडल पेपर उठाओगे तो वहां पर बहुत लेंदी थ्योरी दे रखी होती है, वो आप तैयार नहीं कर पाओगे। यार आपको तैयार करने की जरूरत क्या, हम है ना, हम किस लिए बैठे हैं मेरे दोस्त, सॉल्यूशन कराने के लिए बैठे हैं, टेंशन ना लो, आपको सॉल्यूशन के साथ सब कुछ प्रोवाइड करेंगे एकदम गजब तरीके से। पांचवा क्वेश्चन है किसी वैद्युत उद्रू की अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र स्थापित कीजिए। वैद्युत उद्रू की अक्ष पर किसी बिंदु पर वैद्युत उद्रू की अक्षीय स्थिति की बात कर रहा है, तो अब यहां पर क्या वैद्युत विभव, तो V बराबर 9 × 10⁹ p/r², ठीक है। आप इसको तैयार कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई फालतू क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। और निरक्षीय स्थिति में V का मान होता है 0, वैद्युत विभव की बात मैं कर रहा हूं। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं जो मैं बता रहा हूं इनको तो आपको घोल के पी जाना भाई, इनको तो एकदम गजब तरीके से आपको तैयार कर लेना, ठीक है ना। चलिए अगला है बच्चा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र का निगमन, और आगे कह रहा है इसकी धारिता को हम लोग किस प्रकार बढ़ा सकते हैं। देखो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के दो डेरिवेशन आप पढ़ते हो, जबकि प्लेटों के बीच संपूर्ण माध्यम में परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ, तो आपका डेरिवेशन निकल के आता है C बराबर ε0 Ka/d। और अगर मैं कहता हूं आंशिक रूप से परावैद्युत माध्यम की पट्टी रखी हुई है तो वहां पर निकल के आता है C बराबर ε0 A d - T + T/K। तो यार आपको है ना
जो पहला वाला है ना, ये वाला तैयार कर देना, क्योंकि बोर्ड में ये बहुत ज्यादा आता है, तो आपको इस वाले पर ज्यादा फोकस करना है और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सॉल्यूशन के साथ आपको सब कुछ, सब कंटेंट आपको सॉल्यूशन के साथ मिलेगा, तो इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टेंशन ना लो, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं बच्चे पार्टी। चलिए अगला है अनुगमन, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर 2000 बॉयज। इसको तो भाई छोड़ के मत जाना बिल्कुल। वैसे मैं कहूँ कि जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, जब बता रहा हूँ, उनको मैं से किसी को भी छोड़ के मत जाना। 90+ चाहिए ना, मेहनत करोगे, रेडी हो? रेडी हो ना, कमेंट करना रेडी हो, तभी मजा आएगा। ठीक है, अगला बच्चा अनुगमन वेग क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में उसने पूछा है। और अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम के लिए व्यंजक का निगमन कीजिए। तो V/I = R = कांस्टेंट होता है। आप सभी को बच्चा पार्टी शायद पता होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई बोर्ड के लिए, 2022 के लिए आपको ये तैयार कर लेना है। ठीक है ना। क्रैश कोर्स में आपको क्लासेस बोर्ड एग्जाम तक मिलेगा, लास्ट तक एकदम। जब तक आपके बोर्ड एग्जाम होंगे तब तक आपको क्रैश कोर्स हम लोग कराएंगे। ठीक है, बोर्ड एग्जाम से पहले तक टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको, एकदम गजब, एकदम पूरी तैयारी हम लोग कराने वाले, जो भी सब्जेक्ट हम लोग पढ़ा रहे हैं। बात रही बायो इंग्लिश, देखो सभी के लिए हम लोग टीचर हायर कर रहे हैं बच्चा। अभी हम लोग डेमो ले रहे हैं यार। देखो इतना बड़ा चैनल है, हम ऐसे हर किसी को उठा के नहीं पढ़वा सकते। बायो का टीचर हमने लेके आए, दो तीन टीचर हम लोग ट्रायल कर चुके हैं। अब यहाँ पर जो भी टीचर आएगा बच्चा थोड़ा सा स्पेशलिस्ट होना चाहिए अपने सब्जेक्ट में। इंग्लिश का भी ऐसे ही किसी को उठा के ले आएंगे, आप बोलोगे सर ये टीचर बेकार है, हटा दो। बायो का टीचर जो पहले लेके आए थे यार, उतना दम नहीं था जितना होना चाहिए। जो चैनल है भाई बहुत बड़ा है, ये छोटा मोटा चैनल आप नहीं समझो। यहाँ पर हमारी इमेज थोड़ी सी में खराब हो जाएगी। तो जो भी हम लोग टीचर हायर करने की कोशिश कर रहे हैं, बच्चा सोच रहे हैं कि गजब सा आए, हम क्रैश कोर्स ही करवाएंगे, चाहे बायो का आए या फिर इंग्लिश का मिले, आपको क्रैश कोर्स के थ्रू पूरी तैयारी कराई जाएगी। चाहे हमें कुछ दिन बाद टीचर मिले, बट जो भी टीचर आएगा वो बेस्ट आएगा यहाँ पर जो भी आएगा। ठीक है, तो यार एक ही चीज ना कमेंट करो सर बायो इंग्लिश, सभी के लिए यार यहाँ पर डेमो चलता है बच्चा। इतना बड़ा चैनल चला रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी भी बनती है, आप सभी की नहीं बनती, हमारी भी बनती है कि हम आप सभी के लिए क्या क्या कर सकते हैं। और कुछ ना कुछ करने की यार सोचते ही रहते हैं। आप लोग सोचते होंगे कि दिनेश सर कुछ नहीं सोच रहे हैं, इंग्लिश नहीं चला रहे, ये नहीं चला रहे। बच्चा हम रेगुलर बेसिस पे आपके बारे में ही सोचते हैं। ठीक है, तो अपने दिमाग से निकाल दो कि सर इंग्लिश की क्लास नहीं लॉन्च कर रहे, सर ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। देखो इंग्लिश का भी ट्रायल चल रहा है टीचर्स का। ऐसा नहीं कि यार मैं किसी को भी बाहर से उठा के ले आऊं, बेटा पढ़ा दे, उल्टा सीधा वो पढ़ा दिया, चैनल का नाम खराब हो गया। अब 4 जगह आप लोग आओगे कि दिनेश सर के चैनल पर इंग्लिश बेकार पढ़ाते हैं, इंग्लिश गलत पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं चाहते यार हम लोग। ठीक है, क्योंकि देखो लाखों स्टूडेंट्स यहाँ से पढ़ रहे हैं बच्चा पार्टी, और बहुत सारे टीचर्स भी ऐसे होते हैं जो यहाँ से पढ़ रहे हैं। तो यार यहाँ पर जो भी लाया जाएगा एकदम बेस्ट लाया जाएगा, जो बेस्ट होगा वही हम लोग यहाँ पर खड़ा करेंगे। ठीक है ना, तो थोड़े समझदार हो। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से यार, ये मत सोचो कि मैं कोशिश नहीं कर रहा हूँ या टीचर्स को ढूंढ नहीं रहा हूँ। ठीक है बच्चों, चलिए ये बच्चा अगला क्वेश्चन हो गया, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है किरचॉफ के नियम। देखो किरचॉफ के 2 नियम है, प्रथम नियम और द्वितीय नियम। प्रथम नियम आवेश के संरक्षण को व्यक्त करता है, और जो द्वितीय नियम है वो ऊर्जा के संरक्षण को व्यक्त करता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर मैं कहूँ 2022 के लिए, तो शायद कोई गलती नहीं होगी। ठीक है, कोरोना को गोली मारो यार, कोविड जैसा भी अभी एक और शायद उसका वेरिएंट निकल के आया ओमिक्रॉन करके, बहुत ज्यादा खतरनाक है, बहुत ज्यादा सतर्कता आपको बढ़ती जा रही है। इंडिया में भी दस्तक दे चुका है वो। देखो जो भी यार आगे जाके होगा उसको गोली मारो। कॉलेज बंद होते हैं या क्या होता है क्या नहीं होता है, अभी से सोचोगे तो कुछ नहीं होने वाला। और ये कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी चीज आ जाएगी यार, ओमिक्रॉन आ चुका है, कोविड आ चुका है, मतलब बोर्ड एग्जाम नहीं होने वाले, कुछ के दिमाग में ये भी चीज चलने वाली है। ये चीजें साइड कर दो यार, अपना फ्यूचर बर्बाद मत करो। हर साल की तरह बोर्ड एग्जाम कैंसिल नहीं होंगे, इस साल हो गए चलेगा, बट ये मत सोचना 2022 में भी होने वाले हैं। कुछ बच्चे अपनी मेंटेलिटी ये बना लेते हैं यार, जैसे 2021 में हो गए थे जैसे ही 2022 में भी हो जाएंगे। देखो बोर्ड एग्जाम कैंसिल होने के बाद आगे जाके गवर्नमेंट को बहुत सारी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है। तो एक रीजन था पहले, तो एक रीजन था, सॉलिड रीजन था, कोविड था। बट अब देखो ओमिक्रॉन की वजह से क्या होता है क्या नहीं होता वो आगे जाके देखा जाएगा। आपको अपना दिमाग ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं, अपना फोकस करना पढ़ाई पर। ठीक है, चलिए 8 क्वेश्चन तो भाई कंप्लीट हो गए। हाँ जो भी है भाई आपको उस पर फोकस नहीं करना है। नवा है किरचॉफ के नियम की सहायता से व्हीटस्टोन सेतु की संतुलित अवस्था में उसकी भुजाओं के प्रतिरोधों के बीच का व्यंजक, तो P/Q बराबर R/S। ठीक है, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत आपने शायद पढ़ा होगा, 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। ये भी क्वेश्चन बच्चा पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी PDF अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाना, हमारे टेलीग्राम चैनल की एक लिंक मिलेगी, उस पर आप क्लिक करोगे, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लोगे तो आपको इसकी PDF मैं वहां पर अपडेट करा दूंगा विद सॉल्यूशन। हम क्रैश कोर्स का जो पेड बैच है बच्चा वहीं पर दे पाएंगे, थोड़ा समझा करो। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं बच्चा। अगला है किसी धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर
उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए, स्थापित कीजिए। वृत्ताकार कुंडली की बात कर रहा है, तो B बराबर म्यू नॉट NI/2 है। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बोर्ड में पूछा जा सकता है, तो आपको ये तैयार कर लेना है। देखो अभी तक हम लोगों ने जो 9 क्वेश्चंस पढ़े बच्चा, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी के हैं। ये जो स्टार्ट हो रहा है मैग्नेटिज्म स्टार्ट हो रहा है, तो मैग्नेटिज्म के भी भाई 8 से लेकर 10 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लॉन्ग में उठाए हुए हैं, ठीक है ना। चलिए अगला है 11वां, एम्पियर का परिपथीय नियम। इंपॉर्टेंट है भाई, इसको तैयार कर लेना, बोर्ड में पूछा जाता है। अब एम्पियर का परिपथीय नियम आपको लिखना है, और एम्पियर के परिपथीय नियम का उपयोग करके एक अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र भी स्थापित करना है। देखो एम्पियर का परिपथीय नियम आपको लिखना है, इंटीग्रेशन बी इंटू डी एल इजकल टू म्यू नॉट इंटू आई, उसको लिखना है। फिर आपको उपयोग करके अनंत लंबाई b बराबर 2×10⁻⁷ I/r, ये आपको स्थापित करना है। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है यार, बोर्ड में पूछा जा सकता है, इसको भी आप तैयार कर लेना फॉर 2022। जितने भी क्वेश्चंस मैं कराऊंगा भी सॉल्यूशन कराऊंगा, टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। जो भी मिलेगा बेस्ट मिलेगा, जबरदस्त मिलेगा, गजब मिलेगा। बस आप सभी को हमारे साथ बने रहना है, ठीक है। और लाइक और शेयर में कंजूसी नहीं करना है, मेरे को 300+ लाइक चाहिए जब तक आपका लाइव सेशन खत्म हो। दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल का सूत्र स्थापित कीजिए और एम्पियर की परिभाषा भी लिखिए। तो आपने पढ़ा होगा F/L बराबर 2×10⁻⁷ I1 I2 अपॉन R, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बोर्ड में ये पूछा जा सकता है बच्चा पार्टी, तो आपको ये अच्छे से तैयार कर लेना है। जो भी क्वेश्चन है भाई इंपॉर्टेंट ही मिलेंगे आपको, नहीं ओनली फॉर 12th है भाई, 10th का क्रैश कोर्स नहीं मिलेगा बच्चे यहाँ पर, ओनली फॉर 12th। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाले बल के आघूर्ण का सूत्र प्राप्त कीजिए। तो टाउ बराबर NI/AB sin थीटा, आई थिंक आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं है। या फिर टाउ बराबर बच्चा पार्टी MB sin थीटा। वैसे भी हम सॉल्यूशन के साथ आपको ये सब कुछ प्रोवाइड करेंगे, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस वीडियो पर 1000+ लाइक करा देते हो तो मैं परसों से आपको ये वीडियोस डेली बेसिस पर देना स्टार्ट कर दूंगा। कितने? 1000। परसों से आपको ये क्लासेस मिलना स्टार्ट हो जाएंगी सॉल्यूशन के साथ। 2 क्वेश्चन हम लोग पर डे डिस्कस किया करेंगे, ठीक है, क्रैश कोर्स के अंतर्गत बच्चे पार्टी। तो ऑब्जेक्टिव तो आपका चल ही रहा है, उसके साथ साथ आपका ये भी चलता रहेगा, जिससे कि आपकी तैयारी गजब तरीके से होती रहेगी। ओके चलिए नेक्स्ट वन, चल कुंडली धारामापी का सिद्धांत एवं कार्यविधि का वर्णन करना है और इसकी सुग्राह्यता को हम किस प्रकार बढ़ा सकते हैं। देखो चल कुंडली धारामापी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। निलंबित कुंडली धारामापी आपको तैयार करना है, वही मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है यार, उस एक कील की कुंडली धारामापी होता है वो आपको तैयार नहीं करना है। निलंबित कुंडली धारामापी वो तैयार कर लेना, बोर्ड में वही आपको लिख कर आना है, लिखना मैं बताऊंगा, ठीक है। चलिए ये 14 हो गया बच्चा। नेक्स्ट वन इज चुंबकीय फ्लक्स से आप क्या समझते हैं, ठीक है। और वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम। देखो फैराडे के 2 नियम होते हैं। प्रथम नियम E बराबर -N डेल्टा ∅B/ΔT, कि किसी परिपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। और दूसरा नियम है आपका लेंज का नियम, कि किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि उस कारण का विरोध करती है जिससे कि इसको उत्पन्न किया गया है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 है। ये क्वेश्चंस बच्चा आप लोग बोर्ड में लिख कर आओगे ना, अच्छे से लिख कर आओगे ना, देखो तभी आपको पूरे नंबर मिलने वाले हैं। आप तैयारी करो, मेहनत करो, सब कुछ होगा यार। जो सोचते हो, जो चाहते हो, सब कुछ मिलने वाला है, बस हार्ड वर्क करते रहो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन इज धारावाही परिनालिका के स्वप्रेरण गुणांक का सूत्र स्थापित कीजिए। देखो स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट हैं। उनके जो गुणांक है, कोफिशिएंट है, इनके यूनिट या न्यूमेरिकल यहाँ से जरूर बन जाता है इस टॉपिक पर। तो ये आपको क्वेश्चंस बच्चा अच्छे से तैयार करने हैं, एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है, जो भी मैं आपको बताऊं। LCR परिपथ के लिए प्रतिबाधा तथा कलांतर के लिए सूत्र। अगर मैं कहूं कि 2022 का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर लॉन्ग क्वेश्चन ये बन सकता है, क्योंकि देखो जो अल्टरनेटिंग करंट वाला चैप्टर वहां से लॉन्ग क्वेश्चन जरूर बनता बच्चा। वहां से चौक कुंडली पूछा जा सकता है, हो सकता है वाट इन धारा के बारे में पूछ ले, LCR सर्किट के बारे में पूछ ले, ट्रांसफॉर्मर के बारे में पूछ ले। बट ये क्वेश्चन जो है ये बहुत ज्यादा रिपीटेड है। किसकी बात कर रहा है वो? प्रतिबाधा की। तो जेड बराबर होता है √ के अंदर R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अगर फाई की बात करेगा तो फाई = tan इनवर्स, ठीक है, R/XL माइनस XC, ठीक है। क्योंकि tan फाई बराबर हम लोग यहां पर निकालते हैं तो VL VR/VL माइनस VC होता है, तो VL माइनस ये आ जाएगा, V बराबर I/R होता है, तो वहां पर R ले लेते हैं, I से I आपका कैंसिल हो जाता है, ठीक है। एक बार और चेक कर लेना, आई थिंक यही होने वाला बच्चा, ठीक है। तो ये Z होता है प्रतिबाधा के लिए फॉर्मूला और ये होता है आपका कलांतर के लिए फॉर्मूला। चलिए ये 17 हो गया बच्चा। नेक्स्ट वन इज 18 चौक कुंडली का कार्य सिद्धांत समझाइए।
तथा चौक कुंडली में जो धारा होती है उसको वाटहीन क्यों बोला जाता है, तब वाटहीन धारा के महत्व को वहां पर समझाना है। तो देखो चौक कॉइल भी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भाई सभी हिंदी बोर्ड के लिए, चाहे आप यूपी से हो, बिहार से हो, एमपी से हो, सभी हिंदी बोर्ड के लिए हैं। सही यूपी बोर्ड है, देखो यूपी बोर्ड है, अमरीश सिंह जब भी होगा उसको गोली मारो। आपको ये सोचना है कि बोर्ड एग्जाम कभी भी हो, बट हमें पूरी तैयारी करके चलनी है। हो सकता है फेब में हो सकता है मार्च में हो, अभी तो ये सुनने मारा कि इलेक्शन के बाद होंगे, बट कभी भी हो यार उसको गोली मारो ना, क्यों टेंशन लेते हो? आपको बस अपने पे मेहनत करना, खुद से तैयारी करनी है ना, तो खुद पर मेहनत करो यार, जो होगा वो आगे जाके देखा जाएगा ना। अपना आगे का सोचो, जो भी तैयारी कर रहे हो, अगर तैयारी आप पूरी भी कर लेते हो, बोर्ड एग्जाम आपके बाद में होते हो, तो यार परेशानी क्या है? आप आगे जाके इन फ्यूचर वो कहीं ना कहीं तो यूज होने वाला है ना। छोड़ो यार उन चीजों को, कब होंगे कैसे होंगे यार, हद है भाई। घरू भाई हो गए हैं, क्या लिख रहे हो भाई? किसी गोलीय पृष्ठ पर, ये हमारा ऑप्टिक्स यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ऑप्टिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं आपके, किसके? ऑप्टिक्स के। तो देखो ऑप्टिक्स 13 मार्क्स का बोर्ड में पूछा जाता है, आई थिंक सभी को पता होगा बच्चा। किसी गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र लिखिए और इसकी सहायता से पतले लेंस का सूत्र 1/f इजिकल टू n माइनस वन, 1/r1 माइनस 1/r2 अपवर्तनांक तथा वक्रता त्रिज्याओं के पदों में स्थापित कीजिए। इसको हम लोग लेंस मेकर का सूत्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? लेंस मेकर का सूत्र। और एक और होता है लेंस का सूत्र 1/f इजिकल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। और जब मैं ऑप्टिक्स पढ़ाऊंगा तो यही डेरिवेशन आपको सबसे पहले पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सीरीज ओल्ड भाई सब कुछ बता देंगे यार, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। परस्पर संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी, अगर दोनों लेंस उत्तल हैं तो 1/f बराबर होता है 1/f1 प्लस 1/f2, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो मैंने यहाँ पर वही क्वेश्चन बच्चा उठाए हैं, रखे हैं, जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो आपको 35 से 40 तो अच्छे से तैयार करने हैं, इसके साथ अगर एक्स्ट्रा कुछ तैयार करना चाहते हो तो कर सकते हो, चलेगा, बट इनको मत छोड़ना जो मैं बता रहा हूँ। इनको तो आपको 100% तैयार कर लेना बच्चा, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र अल्पतम विचलन कोण एवं प्रिज्म कोण के पदों में निगमित कीजिए। तो n बराबर हम आपको पढ़ाएंगे साइन a प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 बटे साइन a/2। ये भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बच्चा पार्टी, बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है, इसको भी आप लोगों को तैयार करना है। चलो नेक्स्ट वन इज खगोलीय दूरदर्शी द्वारा अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनने का किरण आरेख बनाना है और जो आवर्धन क्षमता होती है उसका व्यंजक भी प्राप्त करना है। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनाना हो या फिर अनंत पर बनाना हो, दोनों ही कंडीशंस में आपको समझा दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वन इज परावर्तित दूरदर्शी, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर 2022, इसको आप अच्छे से तैयार करना है। किसी परावर्तित दूरदर्शी का कर्ण पथ खींचकर उसमें प्रतिबिंब का बनना समझाइए। नेक्स्ट वन इज हाइगेंस, देखो यहां से जो क्वेश्चन सब बनेंगे, वेव ऑप्टिक्स से स्टार्ट हो रहा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वेव ऑप्टिक्स बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। 90+4 बनाए है तो यार आपको सारे लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करने पड़ेंगे जो मैं आपको बता रहा हूं, इनको तो आप बिल्कुल भी छोड़ना मत, ठीक है। तो हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत की विवेचना करनी है, इसको आप लोग तैयार कर लेना बच्चा, ठीक है। अभी भी देख रहे हो 220 लाइक हुए यार, ओनली 220 लाइक्स, और हमारा टारगेट था लाइव सेशन में कम से कम 300+, और सेशन खत्म होने के बाद 1000+, अगर आप चाहते हो कि रेगुलर बेसिस पे ये सीरीज चले तो। ये इंपॉर्टेंट है 2022 के लिए। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर तरंगों के परावर्तन की व्याख्या कीजिए। इतना इंपॉर्टेंट है 2022 के लिए कि मैं आपको बता नहीं सकता, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। और जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ सभी हिंदी बोर्ड के लिए, भाई ये मत सोचना यूपी के लिए, बिहार के लिए, एमपी के लिए, सभी हिंदी बोर्ड के लिए, चाहे आप किसी भी हिंदी बोर्ड से बिलोंग करते हो। ये पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हो, इंस्टा पर भी फॉलो कर लेना, वहां पर मैं आपके लिए मोटिवेशनल वीडियोस लेकर आने वाला हूं जल्द ही, जिससे आपको मोटिवेशनल वीडियोस आपको इंस्टा पर शॉर्ट वीडियोस आपको मिलती रहा करेंगी, ठीक है ना। और अगर आपको विद सॉल्यूशन चाहिए तो उसके लिए क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लो, वहां पर हम लोग आपको विद सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे, 399 फी है बोर्ड एग्जाम तक का, डिस्क्रिप्शन में सब कुछ हमने दे रखा है कैसे ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि यार सब कुछ फ्री नहीं मिलता है बच्चा लोग, और हमने फी इतनी कम कर रखी है कि शायद ही कोई चैनल ऐसा होगा जिसने इतनी कम फी में आपको कंटेंट दे। कंटेंट भी देख रहे हो किस क्वालिटी का आपके लिए बनाया जा रहा है, ठीक है ना। तो हर चीज एकदम गजब तरीके से हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। अगला है हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या। परावर्तन और अपवर्तन दोनों ही क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं बच्चा पार्टी, ठीक है ना। चलिए 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 चलिए,
सर आपको सब क्वेश्चन याद है, मेरे को कहाँ याद है, सारा लिखा हुआ है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। अगला है यंग के दो स्लिट के प्रयोग में किसी दीप्त फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से दूरी के लिए व्यंजक, तो x बराबर होता है एम डी लैम्डा अपॉन डी। ठीक है, और अदीप्त फ्रिंज की बात करेगा तो x बराबर आ जाता है हमारा m माइनस 1/2 डी लैम्डा अपॉन डी। और अगर फ्रिंज चौड़ाई की बात करेगा तो फ्रिंज चौड़ाई के लिए होता है w बराबर डी लैम्डा अपॉन डी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बच्चा, ये आप सभी को अच्छे से तैयार करने हैं। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हैं जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ, प्राप्त कीजिए तथा इसकी सहायता से फ्रिंज चौड़ाई का मान, ये जो है ना फ्रिंज चौड़ाई के लिए व्यंजक होता है बच्चा। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से तैयार करोगे। ठीक है ना, एकदम गजब तरीके से आपको तैयार कर लेने हैं भाई। शिवानी प्रजापति आपके लिए पीडीएफ अच्छा होगा तो लाइक करो। लाइक कहाँ करते हैं भाई ये लोग, लाइक करने में तो कंजूसी करते हैं, पता नहीं क्यों लाइक नहीं करते हैं, कुछ इनको मिलता नहीं है लाइक, मतलब लाइक करने का पैसा वैसा देना पड़ता है क्या? लाइक कर दिया करो यार, गलत बात है लाइक नहीं करते हो आप लोग। चलिए कोई बात नहीं है, ठीक है, चलो चलो कोई नहीं। देख लो भाई 27 तक मैंने यहाँ पर क्वेश्चन आपको बता दिए बच्चा। क्या हुआ सुजीत गेमिंग 2, क्या सर आप भी? जी सर, हाँ वो चलेगी चलेगी। हाँ मैं कराऊंगा सुमित दिवाकर भाई, कराऊंगा जरूर कराऊंगा, क्यों नहीं कराऊंगा क्वेश्चन। ठीक है, सारे क्वेश्चन विद सॉल्यूशन मैं आपके लिए कराने वाला हूँ। ठीक है, अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ केवल एक पतली झिर्री से प्रकाश के विवर्तन, देखो ये इंपॉर्टेंट है 2022 के लिए, इसको भी आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना बच्चा। ठीक है ना, विवर्तन की व्याख्या, विवर्तन प्रतिरूप बनाइए तथा इसकी व्याख्या कीजिए। देखो फ्रिंज यहाँ पर भी कोणीय फ्रिंज वही बनती हैं, निम्नलिखित उच्चिष्ट होते हैं, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे एकदम गजब तरीके से। ठीक है ना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, 2 थीटा 2 लैम्डा अपॉन ई, थीटा लैम्डा अपॉन ई, ये सारी चीजें हम लोग आगे जाके डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा इस क्रैश कोर्स में। ये मत सोचना क्रैश कोर्स है तो सर केवल शॉर्ट शॉर्ट बता देंगे, ऊपर ऊपर से उड़ा देंगे। जो भी क्वेश्चन कराऊंगा एकदम उसकी जड़ तक लेकर जाऊंगा आपको, एकदम डीपली आपको समझाऊंगा। क्रैश कोर्स पढ़ लेते हो, क्रैश कोर्स तैयार कर लेते हो, बोर्ड में अच्छा फूड किया होगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। स्मार्ट तरीका है पढ़ने का, पढ़ाने को तो यार मैं चैप्टर वाइज भी देखो वो भी चलेगा। एक साथ यार अकेला इंसान हूं, सोचो मैं क्या क्या हैंडल करूं। ठीक है, तो यार प्रेशर भी बहुत सारा होता है, ये करना वो करना, तो जितना भी मिल रहा है उसको तैयार करते रहो बस। ठीक है, आप लोग बस एक ही कोई भी चीज बोल दो बट सुधरोगे नहीं कभी। सिद्ध कीजिए कि किसी पारदर्शी पृष्ठ पर ध्रुवण कोण पर आपतित प्रकाश किरण के लिए परावर्तित तथा अपवर्तित किरणें परस्पर लंबवत होती हैं, तो IP प्लस आर बराबर 90 डिग्री। ठीक है, ये फाइंड आउट होकर निकल के आता है। तो यहाँ पर हम लोग ब्रूस्टर्स लॉ भी यूज करते हैं, n बराबर 10 IP, एंड इसके साथ साथ स्नेल का नियम जो है वो भी यूज किया था, n बराबर साइन IP अपॉन साइन आर। ठीक है, तो दोनों नियमों को यूज करके ये हम लोग एट द लास्ट हम लोग निकालते हैं बच्चा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपकी ऑप्टिक्स आगे जाके ऑप्टिक्स स्टार्ट हो रही है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर 2022। अभी तक हम लोगों ने जो डिस्कस किया बच्चा वो ऑप्टिक्स था, अब आपका मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट हो रहा है। मॉडर्न फिजिक्स भी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से 22 मार्क्स का बच्चा पूछा जाता है। ज्यादातर आपको यहाँ से लॉन्ग एंड न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेंगे बोर्ड एग्जाम्स में। जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन हैं, जितने भी डेरिवेशन हैं, वो मैंने यहाँ पर सारे के सारे इंपॉर्टेंट लिख दिए हैं, इनको तैयार जरूर कर लेना। ठीक है, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव संबंधी आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, इसको तैयार कर लेना। हाफ mv² मैक्स इज इक्वल टू h न्यू माइनस न्यू नॉट। ठीक है, ये आइंस्टीन का आपका प्रकाश विद्युत समीकरण है बच्चा लोग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, इसको आप लोग अच्छे से तैयार करोगे। ठीक है, इसको आपको अच्छे से तैयार करना है एकदम गजब तरीके से। देख लो ये आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण है। देखो जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं इनको तो आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, एक भी क्वेश्चन छोड़ना मत इनमें से। बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या, देखो परमाणु मॉडल आपको वैसे बहुत सारे बड़े बड़े जो इंपॉर्टेंट है, परमाणु का थॉमसन मॉडल, परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल, परमाणु का बोर मॉडल, बट आपके सिलेबस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है वो दी जाती है परमाणु के बोर मॉडल को। बोर मॉडल में 3-4 परिकल्पनाएं हैं, 3 परिकल्पनाएं इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बताऊंगा कि परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वृत्तीय कक्षों में चक्कर लगाते हैं, किस टाइप से क्या होता है, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे जब आपको लॉन्ग क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, 31 क्वेश्चन बच्चा आपका। नेक्स्ट वन इज 32, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर 2022। ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको शायद हर एक साइड में देखने को मिल जाए, घुमा फिरा के तोड़ मरोड़ के क्वेश्चन दे ही देता है भाई वो। ठीक है, क्या है, हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर आरेख खींचने। ठीक है जी, स्पेक्ट्रमी रेखाओं की देखो 5 सीरीज प्राप्त होती है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पास्टन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी एंड फुंड श्रेणी। 5 श्रेणियों की व्याख्या करवा सकता है, बट यहाँ पर मैंने 3 लिखी हुई है, 2 और एक्स्ट्रा दे सकता है भाई,
तो आपको पांचों को तैयार करना है। मैं पांचों के लिए बताऊंगा ये क्वेश्चन, 3 के लिए नहीं बताऊंगा, आपको पूरा बताऊंगा। बोर्ड में दे सकता है यार आगे जाके, हमें तो उस टाइप से तैयारी करनी है कि बोर्ड में कैसे भी थी हमें आंसर लिख के आना है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी इंपॉर्टेंट है बच्चा। संक्रमण भी दिखाऊंगा, कैसे कैसे किस भाग में स्पेक्ट्रम की प्राप्त होती है, सारी चीजें बताऊंगा। ओके, हम अच्छा पढ़ाते हैं सफदर अली, थैंक यू भाई। आंसर सहित ही कराएंगे गौरव कुमार भाई, परसों से स्टार्ट कर रहे हैं। इस वीडियो का टारगेट है 1000 प्लस लाइक करा देते हो तो मैं परसों से ये सीरीज लेके आ जाऊंगा। कल आपको ऑब्जेक्टिव की, फिर अगले दिन लॉन्ग क्वेश्चन की, फिर ऑब्जेक्टिव, फिर लॉन्ग, ऐसे करके हम लोग इस सीरीज को चलाने वाले, जिससे कि आप भी बोर नहीं होगे एक एक चीज पढ़ते पढ़ते, और हम भी पढ़ाते पढ़ाते बोर नहीं होने वाले हैं। तो ऑब्जेक्टिव भी चलता रहेगा, लॉन्ग क्वेश्चन भी चलते रहेंगे। आपके ऊपर डिपेंड करता है कितने लाइक को शेयर करते हो। ठीक है, तो देखो हमारे लिए भी थोड़ा बहुत करोगे तो यार बेटर रहेगा, हम आपके लिए पूरा पूरा मेहनत करेंगे। चलिए, इन्होंने 32 क्वेश्चन आई थिंक ऐड नहीं किया है। 33 इंपॉर्टेंट है, पी एन संधि डायोड को अर्धतरंग दिष्टकारी के रूप में कैसे प्रयुक्त किया जाता है, सरल परिपथ बनाकर इसकी कार्यविधि। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा, एक तो अर्धतरंग दिष्टकारी और एक पूर्ण तरंग दिष्टकारी। इन क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से तैयार करोगे। पूर्ण तरंग दिष्टकारी वाला है, ठीक है, पीएन संधि डायोड में आपको बताऊंगा, टेंशन ना लो। ठीक है, पीएन संधि डायोड के बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। पीएन संधि डायोड के दोनों ही फॉर्मेट इंपॉर्टेंट है, पीएन संधि डायोड अर्धतरंग दिष्टकारी और पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में। इसको आप लोग तैयार करोगे। फोटो डायोड प्रकाश संसूचक के रूप में किस प्रकार यूज किया जाता है, इस कथन की मैं पुष्टि करनी है, ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चा। उसके बाद नेक्स्ट वन इज, क्या हुआ भाई, इन्होंने और भी नहीं लिखे, इन्होंने एक गेट से रिलेटेड क्वेश्चन और है 36, मूल लॉजिक गेट। ठीक है, उसको और तैयार कर लेना आप लोग। मूल लॉजिक गेट मैं ये क्वेश्चन कराऊंगा। तो यहाँ तक जितने भी क्वेश्चन है भाई 35 से लेके 40 क्वेश्चन मैं यहाँ पर इंक्लूड करूंगा। ठीक है, एक आध दो क्वेश्चन अगर इसमें से रह जाए कोई दिक्कत नहीं है। मैं 40 क्वेश्चन लगभग कराने वाला हूँ आप सभी को इस सीरीज।